चैन रानी प्रभु आपको बहुत है कि आशीष दे। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु आपके संग संग रहे और आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। मसीह कल आज और युगान युग सा है और वो हमारे जीवन में और हमारे परिवार में आज अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। हालेलुया। उसका जो वचन है वो सामर्थी है और उस वचन के अनुसार उसने हमारी पूरी साल भर सहायता, मदद और अगुवाई की है। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसके उपकारों के लिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं, आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, का भी स्वागत करते हैं। प्रभु आपके भी जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे और आपकी दशा दिशा को बदले और आपकी परिस्थितियों को मेरा परमेश्वर बदलने पाए। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। आज की दोपहर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्ष योगा प्रे फॉर एवरीवन में। साथ ही साथ एक बात से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आप सभी को क्रिसमस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को करे। हालेलुया। क्रिसमस का समय है और बहुत सारे लोग इन दिनों में बिजी हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, पकवान लेकर जाते हैं, मिलने जाते हैं और लोगों के पास समय भी नहीं है। परंतु हम एक बात जानते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें 52 हफ्ते संभाल कर सुरक्षित रखा और ये 52वां हफ्ता हम परमेश्वर के अनुग्रह से इस वर्ष देखने पा रहे हैं। हालेलुया। और इस फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और हमारी यहाँ तक सहायता की। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी यहाँ तक सहायता की, उस बात की परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो भला परमेश्वर और भले कार्यों को करता। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके हर एक उपकारों को स्मरण करके उसका धन्यवाद करें, उसके एक एक उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दे जो उसने बीते समयों में, बीते वर्षों में आपके और मेरे जीवन में किया। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हमेशा आपके संग संग रहेगा और आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। आज का वचन बहुत सामर्थी है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन के द्वारा हमने साल की शुरुआत की थी और आज हम इस वचन को फिर से हम एक नए प्रकाशन के रूप में देखने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आपका नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है पिताजी, इस समय हम आपका धन्यवाद करते। एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक परिवार, एक एक घर घराने के लिए हम आपका धन्यवाद करते। जितने लोग इस समय लाइव प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबको आप बहुत आयत की आशीष देना, भला चंगा रखना और इनकी हर एक जरूरतों को प्रभु जी आप पूरी करना। हम धन्यवाद करते हैं पूरे साल प्रभु जी आपने 52 सप्ताह तक हमारी सहायता, मदद और अगुवाई की है। इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी और हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि इन 365 दिन तक प्रभु आपने हमारे को संभाला, सुरक्षित और जीवित रखा प्रभु जी। हाँ प्रभु, मात्र 3-4 दिन कम है और हम 365 दिन अपने जीवन में प्रभु जी एक और बार हम देखने पा रहे हैं प्रभु जी। मात्र धन्यवाद करते, धन्यवाद करते विभिन्न प्रकार की बातों से होते हुए, दुख तकलीफ मुसीबत, शत्रु का अटैक, बीमारियां, नाना प्रकार की बातें हमारे जीवन में हुई, परंतु फिर भी प्रभु जी आपने हम सबको सुरक्षित रखा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। यहोवा यिरे बनकर हमारे लिए प्रभु जी आपने उपाय किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के कठिन दौर में प्रभु जी आपने हमें संभाल कर सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज इस प्रार्थना के माध्यम से, इस वचनों के माध्यम से बहुत सारे लोग जीवन को पाए प्रभु, छुटकारे को पाए प्रभु जी। और इस क्रिसमस सीजन में प्रभु जी, जबकि प्रभु जी हम प्रभु जी हैं प्रभु जी, और ये पूरा वीक जब लोग जश्न मना रहे हैं,
खुशी मना रहे हैं प्रभु, आपके प्रभु जी जन्म के दिवस को मना रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हमने भी प्रभु जी आपके नाम को धन्य कहा प्रभु जी, कलीसियाई रूप में प्रभु जी हमने क्रिसमस को मनाया प्रभु जी। उन प्रोग्रामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, जिसको प्रभु जी बड़े अच्छी ढंग से प्रभु जी कलीसिया के लोगों ने किया प्रभु। हम धन्यवाद देते जितने लोगों ने देखा प्रभु जी, और जो देख कर प्रभु खुश हो रहा है और आनंदित हो रहा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उन राज्य की संतानों के लिए प्रभु जी, जो अप्रिशिएट करते प्रभु जी, वे लोग जिन्होंने प्रभु तेरे वचन को सुना प्रभु जी इस पूरे वर्ष प्रभु जी, और अपने जीवन के कई क्षेत्रों में चंगाई को, छुटकारे को, सफलता को, अद्भुत द्वारों को खुलते हुए देखा। कई लोगों के आंसू पोंछे गए, कई लोगों के जीवन में प्रभु जी आपने बहुत सारे अद्भुत चमत्कार किए। कुछ को संतानें दिया, कुछ को जीवन साथी दिया, हम आपका धन्यवाद करते। कुछ को जॉब दिया प्रभु जी, इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी कुछ लोगों का वीजा होने पाया, कुछ लोग प्रभु जी अब विदेशों में रह रहे प्रभु जी, कुछ की जॉब मिली प्रभु जी, हम धन्यवाद देते और हम सारा आदर महिमा और सम्मान देते प्रभु जी। और एक बार फिर वायदे के परमेश्वर हम आपके चरणों में आते, क्योंकि आप अपने वायदे, अपनी प्रतिज्ञा को प्रभु जी पूरा करने में प्रभु जी जागृत हैं। आप उसे पूरा करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। जो प्रतिज्ञा पत्र आपने हमें दिया था प्रभु जी, जो प्रतिज्ञाएं आपने इस वर्ष दी थी प्रभु जी, उसे आज तक आप पूरा करते चले आ रहे हैं और आगे भी करेंगे प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम सारा आदर महिमा और सम्मान देते। आज अगर कोई दुखी है, लाचार है, बीमार है, बीमारी के बिछौनों पर पड़ा और मेरी आवाज सुनकर प्रभु जी, और जो प्रभु जी प्रत्युत्तर दे रहे प्रभु जी, उनके जीवन में आप अद्भुत चमत्कार करना प्रभु जी, अद्भुत चमत्कार करना। निश्चय इनके जीवन में भलाई और करुणा ये देखने पाए। निश्चय प्रभु जी इनके जीवन से नकारात्मक बातें दूर हो जाए, इनके परिवार में तेरी शांति आए प्रभु जी। ये और इनकी संतान प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में आशीष को प्राप्त करें। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, मुझको और मेरी पत्नी, दोनों बच्चों को आपने संभाला। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया को संभाला, बढ़ाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी इस यूट्यूब फैमिली को प्रभु जी, आप प्रभु जी आप बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में प्रभु जी हम और भी प्रभु जी बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे प्रभु जी। प्रभु जी हम सिर्फ भारत देश में नहीं, परंतु प्रभु जी विदेशों में भी जो लोग देखते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी उनको भी तू आशीषित करना। नेपाल, पाकिस्तान प्रभु जी, बांग्लादेश, भूटान प्रभु जी, वो इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया प्रभु, जहाँ कहीं से भी ये प्रिय लोग देखते हैं प्रभु, इनको तो आप बहुत ऐसी आशीष देना। आयरलैंड, नीदरलैंड प्रभु जी, फ्रांस, जर्मनी प्रभु जी, जहाँ से भी ये इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, आने वाले दिनों में देखेंगे, उन सबको ब्लेस करते प्रभु जी। इन वीडियोस के माध्यम से, इन प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रभु जी आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी, और आपका राज फैलता चला जाए। हम घटे, आप बढ़े, और आपका नाम पाए प्रभु। जाने अनजाने में हुए पाप अपराधों को आप क्षमा कीजिए और अपने लहू से हमें धो के शुद्ध, साफ और पवित्र करें, और इन प्रिय लोगों को भी अपने लहू से धोकर शुद्ध, साफ और पवित्र करें, और हर एक व्यक्ति को अच्छी दोपहर ग्रहण करने वाला मन दे। इस 52वें प्रभु जी उपास प्रार्थना में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। इस सप्ताह में प्रभु जी आपने ये अनुग्रह किया कि एक बार फिर प्रभु हम लाइव आकर प्रभु आपके साथ, और प्रभु जी इन सब प्रिय लोगों के साथ मिलकर प्रभु आपका धन्यवाद कर, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता जी सुने। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रियो प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की, सभी को मैरी क्रिसमस। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, और धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर पिता का, जो हमें सदा जय के उपहार में लिए करता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा सब जगह फैलाता है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा। हालेलुया। और जिसने हमें प्रतिज्ञा दी थी, जिसने हमें प्रतिज्ञा पत्र दिया था, उसे, उस प्रतिज्ञाओं को उसने हमें हमारे जीवन में पूरी बात की है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है, और उसकी करुणा और दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
आज इस महत्वपूर्ण लाइव प्रार्थना को ज़रूर से आप किसी न किसी व्यक्ति को शेयर करें और धन्यवादी हृदय के साथ बैठे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को करने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनेगा। गॉड्स प्रॉमिसेस, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो उसने हमारे जीवन में पूरी की हैं। हालेलुया। उसने जो इस वर्ष मेरे जीवन में, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा किया, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये साल के हम लगभग आखिरी क्षणों में हैं। हालेलुया। देखिए, एक तरफ बहुत सारी बातें हुई हमारे साथ पूरे वर्ष में, आपके साथ हुई बहुत सारी बातें, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सारी आशीषों के लिए। किसी के जीवन में चंगाई आई, किसी के जीवन में छुटकारा आया, किसी को नई जॉब मिली, किसी का विवाह हो सका, किसी के घर में बच्चे की आशीष आए, किसी के जीवन में कहना चाहिए पति पत्नी एक हुए, किसी के परिवार को एक नया घर मिला, किसी को नया फ्लैट मिला, किसी को नई गाड़ी मिली, किसी के जीवन में उद्धार आया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस चैनल पर आए और जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु की सच्चाई को जाना और आज वे सच्चाई को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते, परंतु इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो बात जो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को जो उसने हमें किया था, उसे उसने पूरा किया। हालेलुया। और वो करते जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता। प्रियो, उस परमेश्वर ने ना हमें छोड़ा और ना ही हमें त्यागा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं उसकी अद्भुत दया के लिए। हालेलुया। इस समय प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा जो उसने मेरे जीवन में दिया, उसी पर एक संदेश है। हालेलुया। जिसे उसने पूरा किया अभी तक। हालेलुया। और आगे भी वो करेगा। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप में से कितने लोग आज गीतों की जमीन पर जीवित है, कितने लोग हैं जो भले चंगे, कितने लोग हैं जो बिछौने पर नहीं पड़े, परंतु आप भले चंगे हैं और परमेश्वर का इस समय आप धन्यवाद कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह में अच्छा भोजन कर पा रहे हैं, अच्छे वस्त्रों को पहन पा रहे हैं और अच्छी चीजों का उपभोग कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का। हालेलुया। जिसने हम पर अनुग्रह किया है, जिसने हम पर दया किया है। हालेलुया। आइए हम लोग तो यशायाह 41 उसका 8 से 13 पढ़ेंगे। तो प्रतिज्ञा का वचन जो उसने मुझे दिया और वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपके साथ इस वचन को इस समय बोलूंगा। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं कि जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, इस पे मनन करता हूँ, मैं ऐसा बोलूं कि ये वचन मेरे लिए ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन मेरे लिए ही दिया है। हालेलुया। आप भी ऐसा बोल सकते हैं, परमेश्वर ने ये वचन मेरे ही लिए दिया है, मेरे ही जीवन के लिए दिया। इसलिए परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद, पवित्र आत्मा प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ये साल बड़ा विडंबना का साल रहा। देखा जाए आपके जीवन में, शायद आपने उस आशीष को नहीं पाया होगा, आपने उन बातों को नहीं देखा होगा, परंतु मैंने और मेरी पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में हमने बड़े अद्भुत चमत्कार को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। और आपने भी शायद ऐसा देखा होगा अपने जीवन में। इस बात के लिए आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद जरूर से देना। एक भी व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए समय निकाले, हर एक व्यक्ति, और हर व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। जब बीमार होते हैं, सर्दी खांसी बुखार डायबिटीज नाना प्रकार की बीमारियां होती, हम जाकर डॉक्टर को 500 रुपए से आ जाते, परंतु कई बार परमेश्वर के चरणों में उसको धन्यवादी भेंट तक नहीं चढ़ाते। प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानना, परंतु इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। 500 हम डॉक्टर को देते हैं, 5,000 10,000 की कहने चाहिए हमारे जीवन में वो जांचें लिख देता है, वो भी हम करवा लेते, परंतु प्रभु को
धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते। कोई बात नहीं, आप पैसा नहीं दीजिए, परंतु परमेश्वर को हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को उन साँसों के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज आप और मैं वेंटिलेटर पे नहीं है। अच्छे मौसम के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छे घर के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छी जॉब के लिए धन्यवाद दीजिए और अच्छी आशीषों के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छे वस्त्रों के लिए और उन सभी उत्तम बातों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शत्रु का अटैक हर साल जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, तब वो हमारे जीवन में करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, न्यू लेवल, न्यू डेविल। जब नया स्तर होता है, तो नया शत्रु भी हमारे जीवन में आता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी साल आपका कभी भी बिल्कुल स्मूथली नहीं जा सकता। हर साल आपके जीवन में कुछ न कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको याद दिलाती रहेंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु मैं ऐसा बोलूं कि हमारे लिए ये साल बड़ी गवाही का साल है। उसने हमारे शत्रुओं के मुंह को बंद कर दिया, शट अप कर दिया। हालेलुया। हमारी जिन्होंने कहानी गढ़ना चाहा और जिन्होंने सोचा कि अब इनकी कहानी खत्म हो जाएगी मिनिस्ट्री में, कुछ लोगों ने सोचा इनकी जॉब में कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ लोगों ने बोला इनके बच्चे फेल हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। कुछ लोगों ने सोचा ही नहीं, परंतु सब प्रकार की बातें उन्होंने कर कर हमें कोसना शुरू किया कि किसी भी रीति से ये नष्ट हो जाए। हालेलुया। परंतु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, सारी महिमा हम परमेश्वर को देते, क्योंकि वो बचाने वाला है। शत्रु का प्लान बहुत खतरनाक था, परंतु बचाने वाले का हाथ हमारे ऊपर था। हालेलुया। शत्रु का प्लान खतरनाक जरूर था, परंतु उसको नहीं मालूम कि स्वर्गीय बाप का प्लान इस बेटे के लिए, उसके परिवार के लिए अद्भुत है। हालेलुया। हालेलुया। जब शत्रु महानद के समान आपके और मेरे विरुद्ध में आए ना, तो शत्रु को नहीं देखना, परमेश्वर को देखना। हालेलुया। और अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते, तो इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। आपकी आत्मिक आंखें ही ये वचन नहीं खोलेगा, परंतु आपके जीवन में आज के बाद अद्भुत चमत्कारों को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। ये साल सुपर नेचुरल साल रहा हमारे जीवन के लिए। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम सुपर नेचुरल बातों को हमने देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यशायाह 41 उसका 8 से लेकर 13 तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। बहुत ध्यान से सुनना, मैं उसको ऐसा करके बोलता हूँ, हे मेरे दास रक्षित, हे मेरे चुने हुए रक्षित, हे मेरे प्रेमी रक्षित के वंश। हालेलुया। बोलता है, तू जिसने तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देश से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं। ये प्रॉमिस वचन था, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। जब परमेश्वर ने चुन लिया है और परमेश्वर ने अपना बना लिया है, तो कोई मायका लाल और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो हमारा बाल विवाह का कर सके। बाइबल एक बात बोलती, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं प्रचार करता हूँ, तो कई बार मेरा प्रचार बड़ा कठोर होता है और आम लैंग्वेज में बोलता हूँ मैं। पर ध्यान से सुनिए, जब शत्रु आपके विरुद्ध में आ जाए ना, तो आपके अंदर में भी एक आत्मिक क्रोध आना चाहिए। हालेलुया। शत्रु आपको मारने के लिए आ रहा है, आपको नष्ट करने के लिए आ रहा है, और आप हाथ पर हाथ धरे हुए बोलते हैं, प्रभु जी बचा ले, प्रभु जी बचा ले। प्रभु चाहता है कि मेरी संतान है उससे आत्मिक युद्ध करें। हालेलुया। आपका शत्रु अगर आपके ऊपर प्रहार कर रहा है बार बार उसी स्थान पर, तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, परंतु उसके विरुद्ध में खड़े हो जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात को बोलना चाहता है। बोलता है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं। इसलिए आप और मैं जीवित हैं, इसलिए आज आप और मैं यहाँ पर हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि उसने हमें चुना है, त्यागा नहीं है, भूला नहीं है।
हम भूले बिसरे गीत नहीं हो गए हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से, उसने क्या बोला बहुत ध्यान से सुनेगा। 10वां पद बोलता, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये प्रॉमिस वचन था। कई सालों से बहुत सारे प्रॉमिस वचन मिले, उनमें ये वचन प्रभु ने मुझे दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वर्ष जो उसने हमारे लिए काम किया, उसके लिए हम कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम ऐसा बोले कि हम जितना उसको धन्यवाद दें वो कम पड़ जाएगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैंने तुझे संभाले रहूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से। हालेलुया। प्रियो, वो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को, अपने बच्चों को धर्म दाहिने हाथ से संभाले हुए और बोलता है, देख, तुझसे जो तुझसे क्रोधित है वे लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, अब वे नाश होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर ने वचन दिया। क्यों? हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है? मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हो उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हुए नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा यहो परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वर्ष शत्रु ने हमारे विरुद्ध में बहुत खतरनाक रीति से हाथ को बढ़ाया। शत्रु का प्लान था कि मुझको और मेरी पत्नी को, हम दोनों को बैठा दे, हम दोनों को नष्ट कर दे, हमारे फाइनेंस को टोटल कट कर दे। और ध्यान से सुनिएगा, हमारी जीविका अगर हमारे से छीन ली जाए, हमारे फाइनेंस अगर हमसे चला जाए, तो उसके बाद हमारे बच्चों का, सेवकाई का, सारी चीजों पर असर आएगा। शत्रु चालाक है, और वो जब चालाकी से प्रहार करता है तो हमें भी उसका उत्तर देते आना चाहिए। आज मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूँ प्रियो, ये कई वर्ष पहले प्रभु ने मुझे दिया था। ये मेरी प्रॉमिस वचन था। जब मैं अपने घर में घुसता था, इसी गीत को गाता था, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत ताक इधर उधर। बोलता, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। उसने संभाला प्रियो, किसी ने नहीं, परंतु परमेश्वर। किसी मनुष्य की बखत नहीं जो आपका बिगाड़ दे, बाल विवाह का कर दे। हालेलुया। बाइबल बोलती है, जब तक यहोवा ने आज्ञा ना दी हो, कौन है जो वचन कहे और पूरा हो जाए? क्या विपत्ति और कल्याण कल्याण परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने ये वचन दिया है, तो जो झगड़ रहे हैं, जो लोग लज्जित करने के लिए विरुद्ध में काम कर रहे हैं, वे लज्जित होंगे। और इस वर्ष हुए भी वे लोग लज्जित। सुने को बहुत ध्यान से। शत्रु की प्लानिंग थी हमारे फाइनेंस को नष्ट करने की। शत्रु की प्लानिंग थी हमारे विरुद्ध में हमें डिस्ट्रॉय कर देने की। आपको मालूम है, परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसने अपने धर्म दाहिने हाथ से मुझको और मेरी पत्नी को बचा लिया। हालेलुया। जो शत्रु जिस बात को छीनने आया था हम दोनों के जीवन से, वो छीन नहीं सका, परंतु फेवर ऑफ गॉड हमारे साथ रहा। यशाया 51 उसके 12 से 16 में लिखा हुआ है। उसके आखिरी वचन में बोलता, देख, मैंने तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है, कि आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं, तू मेरी प्रजा है। सुनना बहुत ध्यान से प्रियो, परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से हम दोनों को संभाल कर रखा। कुछ लोग सोच रहे थे, मेरी बेटी 10th क्लास का एग्जाम दी, बोर्ड परीक्षा। कुछ लोग सोच रहे थे उसकी कहानी खत्म, क्योंकि 9th में वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी, वो बीमार थी, उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई। शत्रु का पूरा प्लान था कि वो इस साल फेल हो जाए, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वन शॉट, एक ही बार में परमेश्वर ने मेरी बेटी को पास करा दिया।
बेटा तो ऑलरेडी पास हो ही गया। हालेलुया। हम सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में किया। वो कठिन समय था यूं, जब जनवरी के महीने में मेरे ऊपर अटैक हुआ। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत कठिन समय था जब जनवरी के महीने में शत्रु का अटैक हुआ। और सुनना, उस समय बोला प्रभु ऐसा क्यों। थोड़ी देर के लिए मैं शांत हुआ और कुछ घंटों के बाद मैं उन्हीं वचनों को, उसी प्रतिज्ञा को याद करता रहा, बोलता रहा अपने मन में। मैंने बोला नहीं प्रभु आपने दिया, प्रभु आपने किया है, और शत्रु मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। मेरा फाइनेंस कोई छीन नहीं सकता है प्रभु जी। मेरा जो भी है प्रभु, उसको कोई शत्रु नहीं ले सकता। आप बचाने वाले। और परमेश्वर का सुनिएगा प्रयोजन, उसका उत्तर सुनिएगा, कुछ दिनों के बाद आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर पिता को सारी महिमा मिले। सबसे पहला पॉइंट आज के वचन में, परमेश्वर ने हमेशा के लिए मुझसे प्रेम किया। आज आप भी ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते तो इस मैसेज को बार बार सुने और इसको अपनी डिवाइस में सेव कर ले। क्योंकि अगर आप प्रेम करते हैं या परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, तभी आप बोलेंगे कि उसने मुझसे प्रेम किया। बोलता परमेश्वर ने हमेशा के लिए मुझसे प्रेम किया। मैं इस बात के लिए बोल सकता हूँ, हालेलुया। उन विपरीत परिस्थितियों में शत्रु सोचा जरूर था कि अब इसकी कहानी खत्म, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। सुनना बहुत ध्यान से, भजन संहिता 136 उसके 1 से लेकर 4 तक में क्या बोलता है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की। बस उसकी करुणा में मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। उसकी करुणा में ये 52 हफ्ते हम परमेश्वर की करुणा में जीवित पाए गए हैं। ये 52वां हफ्ता हम इस उपवास प्रार्थना को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। शायद हमने इस साल कुछ समय हमने सिर्फ कहने के लिए कैंसिल किया था, वरना प्रभु के अनुग्रह से हम पूरे सप्ताह, हर सप्ताह कहना चाहिए फ्राइडे फास्टिंग करें हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक नया वीक आता था, फ्राइडे के दिन परमेश्वर अनुग्रह करता था और हम फ्राइडे फास्टिंग कर लेते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते। बोलता जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की। हाँ प्रियो, उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए मेरे जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, हमारे फाइनेंस में, हमारे सेवकाई में उसने बड़े बड़े काम किए। संसार सोचता है अब परमेश्वर उसे छोड़ दिया है। आपको मालूम है, कई बार नकारात्मक लोग आपके विरुद्ध में होंगे। कई बार लोग सोचेंगे कि अरे इसकी अब कहानी खत्म, अब ये जो बीमार हुई है, ये बीमार हुआ, अब ये कभी उठ नहीं पाएगा। हालेलुया। उसको एक चीज अच्छे से नहीं मालूम है शैतान को कि बेटा तू नहीं जानता है, जो उस परमेश्वर के साथ हम समय बिता रहे हैं, जिस परमेश्वर के चरणों में हम बैठे हुए हैं, वो हमें उठाने में सामर्थ्य है, वो हमारी सहायता करने में सामर्थ्य। उसने हमसे प्रेम किया है। अभी हम सब ने क्रिसमस को मनाया और सब ने जॉन 3:16 सुना, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सांसारिक रूप से भी नाश नहीं हुए और वो परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से भी नाश होने नहीं देगा। वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता था। पीछे नहीं हटना, परमेश्वर में बने रहना, अड़े और खड़े रहना। चमत्कार एक दिन आपका होगा। शत्रु प्लान बनाएगा, आप उसके प्लान को रोक नहीं सकते हो। आप प्रार्थना में बने रहोगे, उपवास में बने रहोगे, वचन में बने रहोगे, आने वाले दिनों में आप शत्रु के मुंह को काला होते हुए देखोगे। बोलता है जो तुझसे लड़ते हैं वे लज्जित होंगे। जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे क्रोधित होते हैं,
उनके मुंह लज्जा से भर जाएंगे। प्लान इस वर्ष और भी लोगों के लिए शत्रु ने बनाया। कुछ का घर छीनने के लिए आया, कुछ की जॉब छीनने के लिए आया, कुछ का फाइनेंस छीनने के लिए आया, कुछ का कोई किसी के बच्चों को छीनने के लिए आया, किसी के घर और घराने में शत्रु ने इस प्रकार के कार्य को किया। परंतु चिंता नहीं करना, परमेश्वर सिंहासन में कुछ लोगों के कहना चाहिए आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए, कुछ लोगों की सेवकाई को नष्ट करने के लिए शैतान आया। पर अड़े और खड़े रहो, आने वाले दिनों में उसने आपसे प्रेम किया, वो आपको बचाएगा, वो आपकी संतानों को बचाएगा। उसका प्लान परफेक्ट है, उसका टाइमिंग भी परफेक्ट है। वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। डर लग रहा है ना, चिंता नहीं करना। इस आखिरी समय में अगर आपके ऊपर ये विपत्ति आ गई ना, मत डरना, वचन खोलना, बोलना प्रभु आपने ये वचन दिया है, मैं इस प्रतिज्ञा पर अड़ी रहूंगी और खड़ी रहूंगी और आप चमत्कार को करेंगे जल्दी से। दूसरी बात, हम परमेश्वर हमेशा मेरा सहायक रहा है। इस पूरे वर्ष इस अनुभव में मैं इस बात को आपको बता सकता हूँ कि वो परमेश्वर मेरा सहायक रहा है। जैसे जब शत्रु ने अटैक करने की सोचा, जब उसने पूरी प्लानिंग कर लिया कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा मेरे और मेरी पत्नी के जीवन में, सुनना बहुत ध्यान से, उसको नहीं मालूम था कि ये जिस परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, जिस परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना विनती निवेदन करता, वो बचा लेने में और छुड़ा लेने में सामर्थ्य है। बोलते यशाया 49 उसका 13 से 16 तक बोलता है, हे आकाश जय जयकार कर और हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालेलुया। परमेश्वर ने दया किया है। जो मुझे ऐसे लोग सुन रहे हैं जो अपने जीवन में निराश और हताश हैं, मैं बोल रहा परमेश्वर की दया है, इसलिए आज इस प्रार्थना को सुन रहे हो। हालेलुया। रीना मासी खारा लहराबो, आज परमेश्वर की दया है, इसलिए आप इस प्रार्थना में जुड़े हुए हो, इस वचन को सुनने के लिए जुड़े हुए हो। और वो परमेश्वर बोलता गला खोलकर जय जयकार करो। हालेलुया। और बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से, उसने अपनी प्रजा को शांति और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालेलुया। उसने दीन लोगों पर दया किया है, अपने हाथ को आपके ऊपर बढ़ा दिया है। और बोलता परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। कई बार हम ऐसा सोचते, विपरीत परिस्थिति हो जाती है, हम रोने लगते हैं, हम बोलने लगते। कई बार हमारे परिवार के अपने लोग, हो सकता पति, हो सकती पत्नी, हो सकते बच्चे लोग इस प्रकार से बोल दें, अरे अब मेरे जीवन में ना कुछ अच्छा नहीं है, क्यों मेरे ऊपर ये विपत्ति है, क्यों मेरे जीवन में ये परेशानी, क्यों ये बीमारी मेरे शरीर में है, क्यों मेरे फाइनेंस पे या शत्रु का अटैक है। मत बोलना, क्योंकि बिना परीक्षा के आप ऊंचे परिणाम को नहीं पाते हैं। बिना रुकावट के आप कभी भी ऊंचाई पर नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर हमारी ओर है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो ज्यादा है जो उनकी ओर है। वो परमेश्वर हमें बचाने में, छुड़ाने में और ऊंचाई पर ले जाने में सामर्थी परमेश्वर है। सुनना बहुत ध्यान से, क्या बोलता है, कई बार आपने कंप्लेन किया, प्रभु क्यों, प्रभु तू मुझे भूल गया क्या? नहीं भूलेगा प्रियो, नहीं भूलेगा। 15-16 वचन क्या बोलता है? क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर बोल रहा है, एक माँ भी भूल जाएगी, समझे, अपने जन्माए हुए बच्चों को, परंतु वो परमेश्वर जिसने मुझको और आपको नहीं भूला है। आज आपके पास धन्यवाद का सबसे बड़ा विषय है। इस 52वें फ्राइडे में कहना चाहिए आप परमेश्वर के चरणों में जीवित पाए जाते हैं। आज आप भले चंगे और आशीषित हैं। अभी कुछ बातें आपके जीवन में नहीं हुई ना, निराश नहीं हो, क्योंकि सब कुछ बदलने जा रहा है। हालेलुया।
विश्वास से वचन को ग्रहण करे, वो परमेश्वर सब कुछ बदलने जा रहा है। क्या बोलता है? देख, बोलता देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आपका चित्र मेरे परमेश्वर ने अपनी हथेली पर खोदा है। जब शत्रु आपके ऊपर अटैक करता है ना, तो परमेश्वर का हाथ उसको बताना, बोलना उसने अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मुझे संभाला है और अपने इस हथेली पर मेरे चित्र को खोदा है। और उसको मेरा रक्षित का ध्यान है, उसको मेरे परिवार का ध्यान है, उसको मेरी परिस्थिति का ध्यान है। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, और कहीं और जाकर सहायता मांगने की जरूरत नहीं है। काला धागा, नीला धागा, पीला धागा, इधर भाग उधर भाग, इधर मत हटेक उधर मत हटेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने फ्राइडे यहाँ चले जाओगे, इतने वेनसडे यहाँ चले जाओगे, इतने मंडे इधर चले जाओगे, इतने ट्यूसडे इधर चले जाओगे, तो ऐसा होगा, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के सामने बैठना वो सहायता करेगा। बोलता है देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है। उसने मेरा चित्र खोदा है। हालेलुया। उसने आपका भी चित्र अपनी हथेली पर खोदा है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और उसके वेर प्रेम को जानोगे, आप भी ये बोल सकते हो, उसने मुझे नहीं त्यागा। हालेलुया। उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मेरी सहायता किया। हालेलुया। तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने मुझे अभी नहीं त्यागा, अभी तक नहीं त्यागा। परमेश्वर ने मुझे अभी तक नहीं त्यागा। कई बार आपको ऐसा लगेगा, अरे प्रभु, आपकी परिस्थिति भी ऐसी लगेगी, अभी तक नहीं त्यागा उस परमेश्वर ने। आपको ऐसा लगेगा, अरे प्रभु तो त्याग दिया, अब आगे मेरा क्या होएगा। हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपने मुझे नहीं त्यागा प्रभु जी, आपने मुझे बचाया है। और क्या बोलते हैं इब्रानियों 13 उसके 5वें वचन में, बोलता तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जो लालची लोग होते ना, लोभी लोग होते, पैसे के, पद के, जगह के, जिनको सिर्फ अपने आप को कहना चाहिए सामने रखना है लाइट में हमेशा, क्योंकि उनके जीवन में कभी ज्योति चमक नहीं सकती, तो वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते कि वो अपने आप को सामने लेकर आए। आपको मालूम है, ऐसे लोग लोभी रहेंगे, स्वार्थी रहेंगे, उनके अंदर में संतोष कभी नहीं। परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह में है, वे संतोषी रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर प्रभु ने मेरे को ये शेड दिया ना, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर। बड़े दिन पे अच्छे कपड़े नहीं थे ना, परंतु मैं तो भला चंगा हूं ना, आगे भी मैं जीवित रहूंगा, प्रभु और भली भली चीजें मुझे देगा। पहले मैं कैसे कपड़े पहनता था और आज प्रभु मुझे कितने अच्छे पहना रहा है। अगर ये हमारे अंदर में ये संतोष आ गया, हमें उन छोटी छोटी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे, और फिर हम कहना चाहिए हमारा स्वभाव बदल गया, परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादी रहे, परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो त्याग नहीं देता अपने बेटे और बेटियों। आपको मालूम है, लोग उसे त्याग कर चले जाते, लोग उस सच्चाई को त्याग कर चले जाते उन झूठी बातों के पीछे, उन झूठे कार्यों के पीछे लोग अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। आपको मालूम है, शैतान बहुत चालाक है, उसको मालूम है कि ये अगर ये यहाँ रह गया तो इसका उद्धार हो जाएगा, तो वो लोगों के अंदर में लेकर आता लड़ाई झगड़े, कुंठा, जलन, ईर्ष्या, द्वेष। आपको मालूम है, बुराई करना। कई बार आप बेमतलब की बातों पर बुराई करते,
अरे दुनिया जाए एक तरफ, आप जाओ प्रभु के साथ। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ आप आगे बढ़ें। हालेलुया। दुनिया क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, सबको अपना लेखा देना पड़ेगा। आप प्रभु यीशु मसीह में अपने समय को गुजारें। हालेलुया। आप यीशु मसीह में अपने समय को देना सीखें। वो परमेश्वर आपकी जीवन में ऊंचाई को एक दिन ले आएगा। हालेलुया। वो बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से, छठवां पद बोलता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब उसने त्यागा ही नहीं है, तो प्लान बनाओ ना, खूब प्लान बनाओ, खूब चिट्ठी लिखो, खूब व्हाट्सएप चलाओ, खूब नाना प्रकार की चीजें बना कर रख लो। डार्क कमरे में बैठकर जादू टोना करवा लो। डार्क जगह पे जा जाकर बलिदान चढ़ा दो कि प्रभु इसको मार दे, इसको सेवकाई समाप्त कर दे, इसके जीवन में फलानी चीज कर दे, प्रभु इसका फाइनेंस खत्म हो जाए, प्रभु जी एक्सीडेंट में ये मर जाए, प्रभु ये हो जाए वो हो जाए। सब कुछ बोल रहा है, उनको नहीं मालूम है वो परमेश्वर ही है जिसने प्रेम, वो परमेश्वर ही है जिसने अभी तक नहीं त्यागा। उसने इस वर्ष भी मुझे नहीं त्यागा, आपको भी नहीं त्यागा। धन्यवाद दें। हालेलुया। हालेलुया। हम चारों को उसने नहीं त्यागा, हमारी कलीसिया को नहीं त्यागा। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया को नहीं त्यागा, और रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल को नहीं त्यागा। लास्ट ईयर ये चैनल डिलीट हो गया था, कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, पर इस वर्ष ये चैनल अब बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। हालेलुया। लौटा कर ले आया उस परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्देश्य सही था, हमारा काम सही था, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए काम करता चला गया। इसलिए हम बेधड़क होकर बोल सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रभु हमारी सहायता करेगा। मैं एक गवाही आप लोगों को देना चाहूंगा। शत्रु का एक ऐसा प्लान था किसी के लिए कि किसी भी रीति से उसको जॉब से आउट कर दिया जाए, और पूरी प्लानिंग बिल्कुल क्रूरता के साथ बना ली। बार बार ये प्लानिंग आ रही थी, और कहना चाहिए सारी चीजें, जब क्या होता है, अगर वाइफ डिस्टर्ब है तो हस्बैंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर हस्बैंड डिस्टर्ब है तो वाइफ भी डिस्टर्ब होगी। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हस्बैंड वाइफ को फर्क पड़ता, पर कई बार बच्चों को भी फर्क पड़ता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लिंकअप है, जुड़ी हुई है, और सारी चेन को शत्रु चाह रहा था किसी भी रीति से चेन को काट दे, फाइनेंस की, कि ये घुटने पर आ जाए। शत्रु ने पूरी प्लानिंग कर ली है। सुनना बहुत ध्यान से, हमने एक ही चीज बोलना शुरू किया, हमने बोला प्रभु आप हमारी सहायता, आपकी प्रभु आप ही हमारे मददगार, प्रभु जी आप ही हमें प्रभु जी बचाएंगे। प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया, हम प्रभु हमने नहीं, आपने हमसे प्रेम किया, हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, और आज तक आपने हमें त्यागा नहीं, और आगे भी आप नहीं त्यागेंगे। हम हो सकता हमारा प्रचार अतिशयोक्ति हो, या हमारे प्रचार में बहुत सारी, हम एक ही बात पे घमंड करता हूँ ना, मेरा परमेश्वर मेरे लिए आज तक भला है, और हमेशा वो भला ही रहेगा मेरे लिए। हालेलुया। दुख तकलीफ परेशानी निंदा मुसीबत कष्ट नाना प्रकार की बीमारियां बचपन से लेकर आज तक देखते हुए आया, परंतु परमेश्वर ने उस स्थिति में पड़े रहने नहीं दिया, उसने कभी नहीं त्यागा। हर नया साल एक नई आशीष को जीवन में लाया, हर महीना एक नई आशीष को दिया, हर दिन परमेश्वर ने एक नई बातों को जीवन में दिया। हालेलुया। 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 बहुत ध्यान से सुनेगा, उस परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। हमने बोला नहीं, प्रार्थना करेंगे, अब परमेश्वर ने उपाय किया। जो शत्रु हमारे विरुद्ध में मुंह खोल कर आया था, हमने उसके मुंह में ही वो चीजें दे दी। सुनना बहुत ध्यान से, हमने उसके मुंह में ही वो चीजें डाल दिया जो उसको मालूम भी नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकते। शत्रु को उसी की लैंग्वेज में कहना चाहिए दे दिया गया उत्तर। कुछ बातें ऐसी हैं
जो मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, बस मैं कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, आप समझिए। आत्मा ने जैसे ही दिया, शत्रु का जितना भी प्लान था, समझ रहे हैं, सारा चौपट। शत्रु की जितनी युक्ति थी, योजनाएं थी ना, टोटल खत्म, खंडित, मुंह के बल शत्रु। आपको मालूम है, और परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, परंतु हमारी सहायता किया। उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया था, उसने हमें बचा लिया, उसने हमें बचा लिया। आज तक हम उसके अनुग्रह में बचे और जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया, हम जीवित पाए जाते, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। जल्दी से चौथी बात उसमें रिलेटेड करते बताऊंगा। परमेश्वर ने मेरी सहायता अभी तक की है, उस परमेश्वर ने हमारी सहायता की। शत्रु का अटैक था बहुत खतरनाक, परंतु परमेश्वर ने हमारी सहायता की। शत्रु सोच रहा था कि अब की बार ये गए और इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, परंतु उसे नहीं मालूम था। बाइबल बोलती है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। हालेलुया। हम सो जाते हैं, हम उसके बच्चे हैं। कई बार हम गुस्सा हो जाते, कई बार हम उसको छोड़कर चले जाते, कई बार हम अपने परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, परंतु वो कभी नहीं त्यागता। शत्रु सोचा कि मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी, शत्रु सोचा जॉब चली जाएगी, शत्रु सोचा अब इनका फाइनेंस हम देखेंगे ना, अब घर की किस्त कैसे जाएगी, कार की किस्त कैसे जाएगी, गाड़ियों की किस्त कैसे जाएगी, उसको नहीं मालूम। सहायता ऊपर से आती है। भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उस परमेश्वर ने इस वर्ष, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, उसने हमारी सहायता की। और मैं इस बात को डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, जितने लोग हमारे साथ ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सहायता की। अद्भुत रीति से उनके जीवन में परमेश्वर ने अपने प्लान को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारे साथ एक प्रभु के दास सेवकाई करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और कहना चाहिए उनकी बेटी का विवाह होना था, प्रार्थना कर रहे थे। आपको मालूम है, जब बात चली, उनकी बेटी ने लड़के की फोटो देखी और लड़के ने भी बेटी की फोटो देखा, कश्मकश थी, सारी बातें थी। परंतु ऐसा हुआ कि यही फ्राइडे फास्टिंग की प्रार्थना चल रही, फरवरी महीने में, और पास्टर जी की बेटी ने इस लड़के को मेरा वीडियो भेजा। जैसे ही ये वीडियो उसके पास गया, लड़के ने तुरंत बोला, ये जो प्रचार कर रही है मेरे मामू लगते हैं, ये मेरे मामू हैं। बस उसने जैसे ही इस बात को बोला, आपको मालूम है, अंदर मेरी पत्नी बात कर रही तो मुझे यहाँ पता चल गया कुछ तो खुशखबरी है, क्योंकि उसके मोबाइल से कहना चाहिए बहुत तेज तेज आवाज आ रही, पास्टर जी की बेटी की। अब आप ध्यान से सुनिएगा। और उसने, लड़के ने की बात बोला, जब मामू हैं बीच में तो मैं अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम पास्टर जी के साथ अपने शहर से उनके शहर कार से गए, भले चंगे गए, हम लोग भले चंगे लौट कर आए। हमने वहां पर कहना चाहिए रोका बोलते हैं, मंगनी बोलते हैं, हमने वो करके आए। और उसके बाद अप्रैल के महीने में उस बेटी की शादी हो गई। हालेलुया। इस वर्ष परमेश्वर ने हमारे साथ के जो पासवान थे, हमारे साथ वो सच्चाई में रहे। और हमने एक ही बात बोला, हमने हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया है जो हमारे साथ ईमानदारी के साथ जुड़कर रहेगा, हमारे साथ चलेगा। निश्चय मेरा परमेश्वर उनकी भी सहायता करेगा, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारी प्रार्थना सबके लिए है। अब जो मेरे साथ हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान बेटे बेटियों, प्रिय बुजुर्ग लोगों, जो मुझे इस समय आप देख रहे हो, जहां कहीं से भी देख रहे हो,
अगर आप इस चैनल पर आए और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपने अपनी भेंट को भेजा है, बहुत ध्यान से सुनिए। और जितने लोग प्रेयर पार्टनर बने हैं, मैं निश्चय बोल रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में और कुछ सप्ताहों में और कुछ सालों में आप अपनी बड़ी-बड़ी गवाहियों को इसी चैनल पर शेयर करेंगे। हालेलुया! मैं इस बात को बोल रहा क्योंकि वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आपको मालूम है 1% भी किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि लड़का कैसा है, लड़के वालों ने भी ये नहीं पूछा कि लड़की कैसे है, क्योंकि बीच में परमेश्वर ने मीडिएटर ही ऐसा खड़ा किया था कि दोनों जन बोले आपको कैसा लग रहा है? मैंने लड़के के बारे में सब कुछ पता करवाया और लड़के वालों को लड़की के बारे में बताया कि वो ऐसी-ऐसी है। हालेलुया! और आज दोनों विवाह के बंधन में हैं और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। हालेलुया! हालेलुया! हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। वो है जो हमारी सहायता करता है। कई बार आपको लग रहा होगा उत्तर कैसे आएगा? आप अड़े और खड़े रहो। उत्तर आप अपनी आँखों से देखेंगे, अपने कान से आप अपनी कहना चाहिए बहुत सारी बातों को सुनेंगे। हालेलुया! हालेलुया! आप हिस्ट्री मेकर रहेंगे। ये 2024 उस पास्टर के परिवार के लिए कहना चाहिए आशीष का कारण रहा। हालेलुया! उनके बच्चों के जीवन में आशीष का कारण रहा। ये 2024 उनके जीवन में अद्भुत साल रहा। हालेलुया! हालेलुया! अगर वो जुड़े हैं तो अपनी गवाही को लिखें, वो परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया! परमेश्वर ने मेरे लिए 5वां पॉइंट है, परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी वाचा प्रतिज्ञा को पूरी किया। कई बार हम लोग बोलते हैं प्रभु प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। अरे प्रतिज्ञा पत्र जब आपने लिए हो, आपने उसको क्या करा? आपने उसको छुपा दिया। कई लोग प्रतिज्ञा का पत्र लेते हैं और उसको रख देते हैं। उसको खोलकर कभी दोहराते भी नहीं है। कभी वो उन प्रतिज्ञा पत्रों को रिवाइज़ नहीं करते, रिपीट नहीं करते हैं। कैसे वो ये प्रतिज्ञाएँ आपके जीवन में पूरी होंगी प्रियो? हालेलुया! इस साल मैं ऑनलाइन में आके हम 31 तारीख को रात में कहना चाहिए प्रतिज्ञा पत्र को फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया! हालेलुया! सबके लिए हम रखेंगे। जितने लोग तैयार रहेंगे उन सबको प्रतिज्ञा पत्र मिलेगा। हालेलुया! अगर आप चाहते हैं कि आपको भी प्रॉमिस वचन मिले तो आप हमारे साथ 31st की नाइट को, मैं टाइम अभी नहीं बता रहा हूँ परंतु हम जरूर से जुड़ेंगे। दुनिया डांस कर रही होगी, दुनिया क्लबों में जा रही होगी, रिसोर्ट में जा रही होगी और कहना चाहिए गलत जगह पर गलत चीजें कर रही होगी, परंतु हम साल की एंडिंग हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसी छोटे से रूम में हम अगर रहकर और आप अपने घर में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम करेंगे। हालेलुया! इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है। हम एक बात जानते हैं हमारा प्रभु सिंहासन पर है, हमें उसकी महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है क्योंकि वो हमारे लिए प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। वो बीते वर्षों में भी हमारे लिए भला था, इस वर्ष भी वो भला बना रहा और आने वाले 2025 में भी वो हमारे लिए भला बना रहेगा। हालेलुया! मैं भी इसे घोषणा कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में आने आप अपने जीवन की अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हो। कुछ लोग 2025 में अद्भुत आशीषों को देखने जा रहा है, सुपरनैचुरल रीति से। हालेलुया! आप अपनी प्रोफेसी को रिसीव कर लें। हालेलुया! हालेलुया! अगर इस उपवास प्रार्थना में उस बेटी की शादी हो सकी, उस बेटे की शादी हो सकी, तो इस उपवास प्रार्थना का प्रभाव आप देखिए। 2023 की से इसी दिन उपवास प्रार्थना में एक आंटी जिनको लकवा लगा हुआ था, वो सुन रही थी और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उनके ऊपर उतरा और कहना चाहिए मोबाइल सुनते ही सुनते वो चंगी हो गई। आज वो हमारी कलीसिया में आ रही हैं। यह सुपरनैचुरल तरीके से कार्य। हालेलुया! हमारी शक्ति नहीं, हमारा बल नहीं, हम प्रतिज्ञा पर अड़े और खड़े हैं। हालेलुया! हम प्रतिज्ञा पे अड़े और खड़े हैं। परमेश्वर की वाचा पर हम अड़े और खड़े हैं। वो अपनी वाचा को हमारे लिए पूरी करेगा। हालेलुया! हम उससे प्रतिदिन बोलते रहेंगे। हम उन बातों को घोषणा करते रहेंगे और हम ईमानदारी के साथ बिना लोभ के, बिना लालच के हम परमेश्वर के चरणों में रहेंगे। वो बढ़ाएगा। हालेलुया!
हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण 7 उसके 9 में बोलता है, इसलिए ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर। आज अपने अपनी आत्मा प्राण देह में, अपनी बुद्धि में, सब जगह इस बात को लिख लीजिए, उसको रिमाइंड कराइए। बोलता है, इसलिए ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके लिए सात, बोलता है, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। इस वर्ष परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरी किया, अपनी बड़ी दया में और करुणा में। ग्रेस हमारे जीवन में आया, कुछ बच्चों के जीवन में ग्रेस आया, कुछ को प्रमोशन मिला, किसी को जीवन साथी मिला। इस वर्ष हमारी कलीसिया में कहना चाहिए दो परिवार में बेटों की आशीष आई। हालेलुया, ये ग्रेस है प्रियो। हालेलुया। एक एक परिवार हमारे साथ जुड़ा लास्ट ईयर, उस बेटी के पास लगभग 5.5 साल हो चुके थे शादी के, 6वां साल चल रहा था। आपको मालूम, उसके पास 5.5वें साल में वो हमारे साथ जुड़ी, और कहना चाहिए हमने उससे बोला कि क्या है, कौन हो, कहाँ रहते हो, सारी चीजें भविष्यवाणी हुई, और बहुत फास्ट तरीके से उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु ने उनकी माँ को छुआ, चंगा किया। बहन की शादी हुई, अब बारी उन लोगों की थी, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस बेटी को और बेटे को छुआ। और डॉक्टरों की रिपोर्ट कह रही थी कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती, और हस्बैंड की रिपोर्ट बोल रही है कि कभी भी तुम पिता नहीं बन सकते, परंतु परमेश्वर रिपोर्ट को बदल देने वाला परमेश्वर है। आज जो डॉक्टर बोल रहा है बेटा तुम कभी चल नहीं सकते हो, उसको बोल देना मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। जो बोल रहा है कि अब तुम्हें कभी जॉब नहीं मिलेगी, वो परमेश्वर को धन्यवाद दो, वो जो जॉब को आपके लिए ऑलरेडी रख दिया है। वो परमेश्वर के सामने जब डॉक्टर बोल रहा कैंसर का ये फोड़ा कभी ठीक नहीं होगा, बोलना मेरा परमेश्वर मुझे पहले ही चंगा कर दिया है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं उसकी प्रतिज्ञा को रिपीट करता रहूंगा। उसके मार खाने से मैं चंगा हूँ। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसने कहा मत डर और मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। उस परमेश्वर ने कहा बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना एक जंगल की ओर से आती, परंतु परमेश्वर न्याय है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता। वो परमेश्वर ही है जिसने हमारी यहाँ तक सहायता की। उस परमेश्वर ने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है, और वो अपनी प्रतिज्ञा को मेरे लिए पूरा करेगा। दुनिया जाए एक किनारे, आप प्रतिज्ञा पर अड़े और खड़े रहो। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों पर करुणा करेगा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। अगर आपके पास प्रॉमिस वचन नहीं था तो आपने उसे नहीं बोला। जितने लोगों के पास था परंतु उन्होंने कभी भी अपना प्रॉमिस वचन कभी भी उन्होंने पढ़ा तक नहीं। कुछ लोगों ने घर पर लेकर गया, 1 सप्ताह प्रॉमिस वचन पढ़ा और उसके बाद उसको देखा भी नहीं। आपको मालूम है, और फिर बोले भैया हमारे जीवन में प्रॉमिस पूरी नहीं हुई। आपको मालूम कैसे पूरी होगी? और परमेश्वर बोल रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी प्रतिज्ञा पर ध्यान दे, मेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़, मेरे वचन को अपने हृदय में रख ले, इसको अपनी आंख की ओट ना होने दे। परंतु हम क्या कर रहे हैं, अरे प्रभु समय नहीं है, अभी नौकरी पर जाना है, हमारे पास ऐसा है वैसा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता और दीर्घ जीवन देता है। सुनना बहुत ध्यान से। जब बहुत तेजी से हमारा चैनल, हम शाम रात्रि में, मैं और मेरी पत्नी, हम लोग दोनों कहना चाहिए सेवा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात में जा रहा था, और एक सुअर बहुत तेजी से निकला और मेरी गाड़ी को मार दिया।
जो मेरा पैर था जो मेरा पैर था उसके कहना चाहिए नीचे वाले पोर्शन में उसने ऐसा मारा। इतना फोर्स रहा होएगा उसका कि मेरा पैर टूट जाना था। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल कहना चाहिए सेंस में नहीं रहा, दर्द में। और मैं कैसे अपने आप को बचा पाया, किसने मुझे बचाया, ये प्रभु जानता है। आपको मालूम है, और शत्रु कई बार आपके घर में लड़ाई झगड़े लेकर आता है। कई बार लड़ाई झगड़े का कारण खुद लोग होते हैं। वे परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझते हैं और बाद में शैतान को दोष देते हैं। बाइबल बोलती है परमेश्वर के आत्मा को शोकित नहीं करो। कई बार हम क्या करते हैं, प्रतिज्ञाओं को जब हम बोल रहे हैं तो हमें ईमानदार भी होना है, उस वचन पर अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन पर अड़े और खड़े रहना है। कई बार हम लोग वचन बोलते ही नहीं है, वचन की घोषणा करते ही नहीं है, उन वचनों को सुनते ही नहीं है। कई लोग तो ऐसी जगह पर जाकर बैठ रहे हैं जिनको वहां पर वचन के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है। कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये प्रॉमिस वचन मिल गया तो इससे क्या होता है। मैं सुन रहा था कुछ लोगों को, ये प्रॉमिस वचन मिल गया तो क्या होता। मैंने कहा वाह, बहुत सही। अगर पासवान को ही नहीं मालूम तो फिर कलीसिया कहाँ जाएगी। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से। मुझे जो वचन प्रभु ने इस साल दिया था वो ये है, बोलता है इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसता रहेगा। आपको मालूम है, इसलिए शत्रु का वो अटैक ये है मेरा प्रॉमिस कार्ड। और इस प्रॉमिस कार्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ है और परमेश्वर ने प्रॉमिस को मेरे जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। बोला तू उसमें बसा रहेगा। हालेलुया। शत्रु आया निकालने के लिए परंतु निकाल नहीं पाया। शत्रु सोचा कि कहानी खत्म कर दो परंतु नहीं हो पाई उससे, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि हम प्रतिज्ञा पर खड़े हैं। हम अपनी शक्ति पर नहीं, अपने बल पर नहीं, अपनी बातों पर हम घमंड नहीं कर रहे, और हम सब बातों में परमेश्वर को महिमा दे रहे, क्योंकि वो योग्य है वचन के और आदर के। उसने हमें अनुग्रह किया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने करुणा किया और वो अपनी करुणा को 1000 पीढ़ी तक पालन करता है। मत छोड़ना उसकी प्रतिज्ञा को, मत निराश होना, मत हताश होना। टाइम लगेगा, लगने दो। अपना बीज समय पर बो, अपनी सहभागिता रखे रहो। सुबह शाम की प्रार्थना पोस्ट की जाती, उसको सुनिए। नहीं आपने सुना है तो एक लाइन से 3-4 दिन का वीडियो आप देख लीजिए, उसको सुनिए, क्योंकि उसमें जो आपके लिए भविष्यवाणी की गई, जो प्रॉमिस वचन आपके लिए बोला गया है, वो एक दिन आपके जीवन में छुटकारे का कारण बनेगा। कई बार कई लोग बोलते हैं, अरे आज मैसेज मजा नहीं आ रहा। मैसेज मजा लेने के लिए नहीं होता है। कई बार हम बोलते हैं, अरे क्या हाई लेवल की बात है। अरे हाई लेवल और लो लेवल नहीं होता है। परमेश्वर का वचन ही है जो है ना, वो ही सामर्थ्य है। उसमें वो लोगों को लेवल पर लेकर जाता है। हालेलुया। जो उस वचन को ले लेता है ना, उसको परमेश्वर उठा देता है, उसको ऊंचाई पर पहुंचा देता है। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर। जो उसके वचन बोलता है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा पालन करता है और उन पर करुणा करता है। कई बार लोग बोलते हैं हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर रहे और न लोगों से प्रेम कर रहे। बुराई बुराई और बुराई। आपको मालूम है, करो बुराई, आने वाले दिनों में तू अपनी ही बातों के कारण पकड़ा जाएगा और अपनी ही बातों के कारण फंसेगा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन में, पकड़ा जाएगा। तेरी बुराई तुझे पकड़ लेगी और उस गड्ढे में लेकर जाएगी। आपको मालूम है बाइबल
ये वचन को मैं समझा कर बोल रहा हूँ। बोलता है इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और विश्वास योग्य, वो फेथफुल गॉड है। हालेलुया। वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। अगर आप 1% भी दाएं बाएं मुड़ गए वचन से, शत्रु आपको किल कर देगा, आपकी कहानी समाप्त कर देगा। बस इस वचन पर विश्वास योग्यता के साथ बने रहो, चलते रहो, आज्ञाकारी तरीके से आप आगे बढ़ते रहो। आप अपने जीवन में करुणा पर करुणा, ग्रेस पर ग्रेस, आप फेवर ऑफ गॉड अपने जीवन में देखते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह 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 को देखते चले जाएंगे। दुनिया सिर खुजाएगी और आप बोलेंगे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया जब आपको बोले ना तुम ऐसे दिखते हो, तुम्हारा ऐसा हो गया है, फलाना हो गया, तुरंत उनकी बात को कट कर दीजिए और एक ही बात बोलिए, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हूँ। जब दुनिया बोली जॉब नहीं मिल रही, बोलना प्रभु आपने मुझे और मेरी संतानों के लिए बेस्ट जॉब रखा है। जब दुनिया बोल रही तुम्हारी मिनिस्ट्री अब खत्म है, उनको एक बात बोलना, बेटा जिसने शुरुआत किया है वो अंत तक संभाले रहेगा, वो एक दिन हमें बढ़ाएगा। कई लोग बोलेंगे अरे छोटा सा चर्च, उनको एक बात बोल देना, एक स्वर्गीय बाप ने चर्च शुरू किया है, वो बढ़ाने वाला। अय्यूब 8:7 बोलता है चाहे मेरा भाग छोटा हो, अंत में बहुत बढ़ती होगी। चर्च भी अभी छोटा है, बढ़ेगा, और यूट्यूब चैनल भी छोटा है, वो भी बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम। अगर अभी तक परमेश्वर ने हमें छोटे में रखा है, आने वाले दिनों में बड़ी बातों को वो हमारे जीवन से करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो करने में सामर्थ्य है। और छठवीं बात क्या बोलता, बहुत ध्यान से सुनना, यहोवा परमेश्वर हमेशा मेरे लिए विश्वास योग्य रहा है। क्या रहा है? विश्वास योग्य। कई बार मैं अविश्वासी रहा, मैं कई बार उसको छोड़ दिया, मैं कई बार दुखी हो गया, कई बार मेरे से भी पाप हो गया, या मेरे भी जीवन में गलत बातें आ गई, या मेरे भी साथ बहुत सारी गलत बातें हो गई हैं, परंतु परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहा। प्रियो, हालेलुया। वो विश्वास योग्य था, है, हमेशा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता भजन संहिता 33 उसके 4 में, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा और उसका सब काम सच्चाई से होता है। उसका वचन सीधा है और सब काम वो सच्चाई से करता है। इसलिए हमारे अंदर में ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता, शुद्धता परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी जरूरी है। आप सत्य है ना, आप सच्चे वचन पर खड़े हुए हैं ना, आप अपनी आंखों से अपनी आशीषों को देखिए। जो कोई आपको डाउन करने आ रहा है ना, वो खुद डाउन होएगा। आपका शत्रु आपके सामने डाउन। जिस परमेश्वर ने आज तक मुझको और आपको संभाल कर यहाँ तक रखा है, वो आने वाले दिनों में भी हमें आगे तक संभाल कर रखेगा। हालेलुया। दुनिया कुछ भी बोलती रहे प्रियो, चिंता नहीं करना। दुनिया कई बार आपको छोड़कर चली जाएगी। यीशु मसीह के साथ वो भीड़ चल रही थी जो 5 रोटी और 2 मछली को देखी, और जब उस आश्चर्य कर्म को उन लोगों ने देखा, अरे वाह, 5,000 तो सिर्फ पुरुषों ने खाया, स्त्री और बच्चों की संख्या ही नहीं लिखी हुई। आपको मालूम है वो भीड़ सिर्फ भोजन के लिए जाती थी। कई बार कई मसीह लोग सिर्फ भोजन के लिए चर्च जा रहे हैं। छोड़ दो ऐसी जगह जाना जहां पर आपको आत्मिक भोजन नहीं मिल रहा हो। सुनना बहुत ध्यान से, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपका जीवन, आपको लाइफ एक बार मिली, जीवन एक बार मिला है, उसका लेखा परमेश्वर लेगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू कहाँ बैठ रहा था, क्या सुन रहा था, क्या तेरे कान में गया, तूने क्या किया, वो विश्वास योग्य है, उसका काम सच्चाई से होता है। हालेलुया। बाइबल साहब बोलती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। छोड़ दीजिए ऐसी जगह जाना, ऐसी जगह पे संगति करना, उसके चरणों में बैठिए। आप सफल रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। हालेलुया।
दुनिया कुछ भी बोले, हमें उससे कहने और करने की जरूरत नहीं। आप सच्चाई में रहे। भजन संहिता 91 में बोलता, उसकी सच्चाई मेरी झिलम और ढाल ठहरेगी। जब शत्रु आया ना नष्ट करने के लिए, छीनने के लिए, हमारे फाइनेंस को, हमारी और भी चीजों को, कलीसिया को, आपको मालूम है, परमेश्वर का दाहिना हाथ में संभाले रहा। उसने अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाला हुआ है। हालेलुया। बाइबल बोलती है, जिसने तुझ में ये अच्छा काम शुरू किया। मैं हमेशा इस वचन को अपनी मैरिज में मैंने इसको बोलता बोलता था, जीवन के हर सफर में इसको बोलता। फिलिपियों 1:6, और मुझे रक्षित को इस बात का भरोसा है, जिसने मुझ में रक्षित और ज्योति में, जिसने मुझ में रक्षित जोसेफ एवरीवन कलीसिया में, जिसने मुझ में रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चर्च की कलीसिया, और कहना चाहिए यूट्यूब चैनल में अच्छा काम शुरू किया है, वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 1% भी डाउट नहीं है, काम उसने शुरू किया है ना, अंत भी वही करेगा। हालेलुया। लाख विरोधी खड़े हो जाएं, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। ये 7वां साल हम कलीसिया का फिनिश करने जा रहे हैं प्रियो। ये 7वां कहना चाहिए, हमने कलीसिया में, अपनी कलीसिया में हमने 7वां क्रिश्चियन सेलिब्रेट किया यीशु मसीह के अनुग्रह में। हालेलुया। परमेश्वर पिता की दया में, हालेलुया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहे। हम एक बात बोल रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हर एक प्रोग्राम को देखना। बहुत सक्रिय सी जगह में, बहुत कम संसाधनों में हमने जिस प्रोग्राम को परमेश्वर के अनुग्रह में किया है, वो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में भी नहीं हुए हैं प्रिय। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। हम किसी को टॉन्ट नहीं कस रहे, हम किसी के विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं, पर हम सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, हम चंद रुपयों में ये परमेश्वर ने उस अद्भुत काम को कराया। हालेलुया। हम सारी बातों में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लिए, और रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल के लिए विश्वास योग्य बना रहा है। एक गवाही आज मैं जरूर से शेयर करना चाहूंगा। हालेलुया। और अगर मैं आज रात में लाइव आया तो उस बेटे की जरूर से आपको फोटो बताऊंगा, और उस बेटी की बात ध्यान से सुनना। एक 2021 का लॉकडाउन लगा हुआ था और उस समय मैं लाइव आता था। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था काम करते हुए, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है वो वीडियोस में, वो मेरे फ्रैक्चर हाथ में है। मैंने 32-40 दिन जब मेरे हाथ में प्लास्टर रहा, मैंने रेगुलर इस लेफ्ट हैंड से मैं ट्राइपॉड पे कैमरा फंसाता था। मेरा बेटा, बेटी, पत्नी सहायता कर देते थे, और उसके बाद मैं कई देर तक, कम से कम 1.5-2 घंटा कहना चाहिए, मैं परमेश्वर के वचन को बोलता था। लोगों के डेटा खत्म हो जाता था, परंतु मेरा बोलना बंद नहीं होता था। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बच्ची ने हमसे, छत्तीसगढ़ की भिलाई में रहती है, वो उसने फोन करी, पास्टर जी मेरी शादी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमने बोला बेटा आपका नाम क्या है? मुझे अब नाम याद नहीं है। उस बेटी ने बोला कि मेरा नाम ये है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। उसका नाम था सारा। और कुछ साल पहले जब हम साउथ गए थे, तो हमारे कुछ मित्र लोग जगदलपुर से आए हुए थे। वो हमारे रूम में रहने के कारण हमारे मित्र बन गए। उसमें से हमारा एक मित्र था, उसका नाम था प्रदीप कुमार। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस बेटी ने हमसे प्रार्थना करी, और कुछ समय पहले ही मुझे पता चला, उस भाई ने हमें मुझे बताया, प्रदीप ने, बोले भैया मेरी जो होने वाली पत्नी है, उसके लिए 2021 में आपने प्रार्थना किया था। मैंने बोला अरे मेरे को तो मालूम नहीं। मैंने बोला नाम बता। बोले उसका नाम सारा है। तो मैंने बोला यार मैं नहीं जानता, क्योंकि इतने लड़कियों के लिए मैंने प्रार्थना किया है, इतनी बेटियों के लिए प्रार्थना किया है,
जिनकी ओवर एज हो रही थी, और मेरे चैनल पर हर दूसरे रिक्वेस्ट अगर आपको मिलेगी तो वो है शादी के लिए प्रार्थना। मैंने बोला ये मेरा बोझ था मेरी सिस्टर के कारण, इसलिए मैं इस चैनल पर आकर प्रार्थना करता हूँ ऑनलाइन। और बोले आपने मेरी भी पत्नी के लिए प्रार्थना की है, और उसका होने वाला हस्बैंड मैं हूँ। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। देखिए कैसे परमेश्वर का कनेक्शन था कि उस बेटे से मेरी पहले से मुलाकात हो चुकी थी 2017 में, और 2021 में जिस बेटी के लिए प्रार्थना करे, और मैंने बोला प्रभु जहाँ कहीं भी इसका जीवन साथी है वो उसको मिलने पाए। अब सोचिए दोनों मुश्किल से एक दो शहर छोड़कर लोग आजू बाजू ही रहते हैं। छत्तीसगढ़ का बेटा है, छत्तीसगढ़ की बेटी है, और उन लोगों ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने उन्हें मिलाया, और उनके कहना चाहिए विवाह की बात पक्की हो गई। जब बात पक्की हुई तो मेरी फोटो शेयर की गई, मेरी फोटो शेयर किया मेरे दोस्त ने, और बोला कि ये हम लोग चेन्नई में थे, इस बीच पे थे, और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये शादी में आ रहे हैं, मैं नहीं जा पाया प्रभु। मैंने उसको बोला भाई 20 तारीख को हमारे चर्च का प्रोग्राम है, और करने वाला मैं ही हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं उस शादी को मिस कर दिया, परंतु मैं गेस्ट था, सुनेगा बहुत ध्यान से, और गेस्ट स्पीकर भी था, परंतु मैं नहीं जा पाया। मैं आज सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ प्रियो। वो परमेश्वर ने कहना चाहिए उस विवाह को पूरा कराया। उस बेटी ने तुरंत एक बात बोली, ये जो व्यक्ति ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं ये तो पास्टर रक्षित जोसेफ हैं। मैंने इनसे लॉकडाउन के समय प्रार्थना करवाई थी। अब मैं इनका चैनल सब्सक्राइब करी हूँ, मैं इनके चैनल को सुनती हूँ। तुरंत उस भाई ने शाम को मुझे फोन किया और बोला भैया कहीं ना कहीं आप हमारी शादी के लिए आशीष का कारण हो। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। वो परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता। हमने प्रार्थना शायद 2 4 5 बार किया होगा। वो बेटी बनी हुई थी, आज अपनी आशीष को पाली। बेटियों निराश नहीं होना, परमेश्वर विश्वास योग्य है। चैनल को छोड़कर नहीं जाना, यहाँ वहाँ किसी के बहकावे में नहीं आना। एक दिन आप अपनी आंखों से अपनी अद्भुत आशीषों को देखोगे। और आखिरी बात बोलकर समाप्त करूंगा। 7वां पॉइंट है, परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, और हमारे लिए शरणागत बन गया। हालेलुया। वो हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ बन गया, गढ़ एक किला बन गया। इस वर्ष शत्रु आया तो स्पीड में था, सब प्रकार का प्रहार करने के लिए वो तैयार था, परंतु उसे मालूम नहीं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक कमी घटी का दौर, एक कहना चाहिए बीमारी का दौर, एक कहना चाहिए बच्चों की परीक्षा का दौर, सारी नकारात्मक बातें हमारे साथ इस वर्ष में हो रही थी। उसी बीच कुछ अद्भुत बातें भी हमारे साथ हुई, जो ये साल 2024 हिस्ट्री मेकिंग साल रहेगा। हालेलुया, हमारे जीवन का। हालेलुया, जिसमें हमने बड़ी बड़ी गवाहियों को भी सुना। हालेलुया, एक तरफ शादी कलीसिया में, एक तरफ बच्चों की आशीष कलीसिया में, एक तरफ कलीसिया में ऐसे लोग जो लोग छुटकारा नहीं पाए थे उन्होंने छुटकारे को पाया, अद्भुत अद्भुत बातों को पाया। यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई लोगों ने नाना प्रकार की अद्भुत आशीषों को पाया। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। सुनना बहुत ध्यान से, नहूम की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 7वें वचन में बोलता, यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। संकट के दिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए दृढ़गढ़ ठहर गया। हालेलुया। और बोलता है, सुनने का बहुत ध्यान से, ठहरता और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। अपने शरणागत, हम परमेश्वर के शरणागत रहे प्रियो। हमने एक ही बात बोला, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता। आज एक आंटी ने फोन की, मैसेज करी, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, शराब का एडिक्शन है। मैं बोलता आंटी
अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाकर रखो। आपका बेटा एक दिन शराब छोड़ेगा ही नहीं, परंतु वो प्रभु का काम करेगा, वो बाइबल पढ़ेगा और प्रभु की सेवा करेगा। एक एक भाई ने लिखा, मेरी माँ की आयु 90 साल की है, व्हील चेयर से गिर गई, प्रार्थना करना। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको पूर्ण रीति से चंगाई दे और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। कुछ बहनों ने, भाइयों ने हमारे को पहले से जो प्रार्थना विनती निवेदन लिखा, किसी ने लिखा मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना। यस, हम आपके लिए कर रहे हैं। परमेश्वर चमत्कार को करेगा। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदल जाता, मनुष्य धोखेबाज है और मनुष्य का काम ही है धोखा देना, परंतु परमेश्वर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज की दोपहर जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज की शाम, आज की रात, आज की सुबह, जब कभी आप इस वचन को सुनेंगे, आप बोलना है यहोवा भला है और संकट के दिन वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आप उसकी शरण में हैं, मैं और आप उसकी शरण में हैं। हमारे जीवन में वो अद्भुत बातें करेगा, चिंता मत करना। कुछ मत बोलना प्रभु से कैसे होगा, बस एक बात बोलना, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है, आपसे सब कुछ हो सकता है, आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। मैरिज नहीं हो रही बेटी, चिंता नहीं करना, बोलना प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। जीवन में आपको कोई कहना चाहिए गले नहीं लगा रहा है, सब आपको धुतकार में है ना। प्रभु आपने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है, आपको मेरा ध्यान है। किसी ने आपका प्रमोशन छीन लिया है, आज आपको प्रमोशन में होना था, परंतु आज आप प्रमोशन में नहीं हो। आपका परमेश्वर आपका प्रमोशन आपको देने जा रहा, बहुत जल्दी आप अपने प्रमोशन को पाने जा रहे हो। मैं नहीं जानता किसके लिए भविष्यवाणी है, परंतु आप अपने प्रमोशन को पाने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। बहुत जल्दी आप अपने फाइनेंस के लेवल को आप ऊंचाई पर देखेंगे। हालेलुया। कमी घटिया जरूर है, परंतु परमेश्वर सप्लाई करने जा रहा है। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा ले हैं, वो संतान की आशीष देने जा रहा है। आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा ले। आपके बिजनेस को शून्य से शिखर पर पहुंचाने वाला मेरा परमेश्वर है। आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा लें, वो असंभव परिस्थिति को संभव कर देगा। हालेलुया। आपके लिए जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में कहना चाहिए मुकदमा दायर करने की कोशिश की है, उन्हीं के बीच में परमेश्वर उनके बीच में गड़बड़ी को भेजने जा रहा है। वे तितर बितर हो जाएंगे। बोलता है जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे और उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। बोलता है जो तुझसे लड़ते उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और बोलता है जो तुझसे युद्ध करते हैं वे सब नष्ट होकर मिट जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आज जिन्होंने आपके विरुद्ध में युक्ति बनाई है, आपके विरुद्ध में कोर्ट केस, आपकी जॉब के विरुद्ध में युक्ति, आपको निकाल देने की युक्ति, आपके फाइनेंस में आपको डाउन करने की युक्ति, वो सारी युक्ति यीशु के नाम में नष्ट होने जा रही है। चिंता नहीं करना, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, अपनी प्रतिज्ञा को आपके और मेरे लिए पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने प्लान बनाया कि आपको पूर्ण रीति से नष्ट कर दे, जादू टोना तंत्र मंत्र करने के द्वारा, परंतु आज मेरा परमेश्वर बोल रहा है चिंता नहीं करना, वो तंत्र मंत्र जादू टोना टूट गया है। तो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आज अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो, वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। अगर आज आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया प्रभु को, आप अपनी अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हो, अद्भुत छुटकारे को देखने जा रहे हो, अद्भुत बातें अपने जीवन में आप होते हुए देखोगे। लोग कुछ भी बोले, चिंता मत करना, उनको एक बात बोल देना, मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है। नहूम एक उसके साथ बोलता है यहोवा भला है, यहोवा भला है, और बोलता है संकट के दिन वह दृढ़गढ़ ठहरता है। बोलता है वो मेरा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी चंगाई वो है, बोल दो वो मेरी चंगाई है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरी आशीष है। हालेलुया।
आप पैसे के पीछे नहीं भागना, हालेलुया। परमेश्वर को पहले स्थान देना, सब कुछ बदल देगा। स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोला था, आज एंडिंग में एक बात फिर बोल रहा हूँ। अगर साल में आप बीमार होते, कितनी बार आप 500 रुपए डॉक्टर को फीस देते, आप बड़े बड़े टेस्ट कराते, परंतु क्या आपने परमेश्वर को एक धन्यवादी भेंट दिया कि प्रभु आपने मुझे साल भर भला चंगा रखा, मैं आज आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, चढ़ाता हूँ। अगर नहीं दिया तो अपने धन्यवाद की भेंट को प्रभु को चढ़ाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इन प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं जानता ये वचन किसके लिए था, परंतु ये वचन आपने जो मुझे दिया और मेरे जीवन में जो प्रतिज्ञा आपने इस वर्ष पूरी किया, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता। मैं जानता हूँ कि मुझे आप सब कुछ कर सकते हैं और आपने मेरे लिए सब बेस्ट किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता। हमारी कलीसिया के लिए आपने बेस्ट किया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सारे शत्रु के प्लान को आपने चौपट कर दिया, खंडित कर दिया, नष्ट कर दिया। और आने वाले दिनों में हर वो शत्रु की चालें, छिपी चालें, यीशु मसीह नासरी के नाम में नष्ट हो जाए। मैं एक ही बात बोलता हूँ प्रभु, हर वो हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाया जाएगा, यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, कैच फायर। यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी जो हमारे विरुद्ध में आ रही है, इन प्रियों के विरुद्ध में आ रही है, कैच फायर। यीशु मसीह के नाम में हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैच फायर, हर प्रकार का जादू टोना कैच फायर, हर प्रकार के गलत बातें यीशु मसीह के नाम में कैच फायर। पिता यीशु मसीह के नाम में हर वो चीज जो आपकी पहचान के विरोध में उठती है प्रभु जी, जो हमें मसीह से दूर करना चाहती है, कैच फायर। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर दुष्ट की युक्ति यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। हर वो हथियार जो हमारी हानि के लिए बना जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में पैरालाइज हो जाए। हर वो मुंह जो हमारे विरुद्ध में खुलता है, तेरे लोगों के विरुद्ध में खुलता है, यीशु मसीह के नाम में खंडित हो जाए, पैरालाइज हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में शैतान की सारी युक्तियों को नष्ट हो जाने की आज्ञा देता हूँ प्रभु जी, और पूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा होएगा। अद्भुत चमत्कार आपने कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अद्भुत द्वार खोलने के लिए धन्यवाद, अद्भुत मार्ग खोलने के लिए धन्यवाद, अद्भुत आशीषों को देने के लिए धन्यवाद। अद्भुत रीति से प्रभु आप हमारे लिए काम करते चले आए थे, कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम एक बात जानते हैं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु हम जानते प्रभु जी, आपने यहाँ तक हमारी सहायता किया है और आगे भी आप ही करेंगे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी, इस वर्ष आपने बड़े बड़े काम किए। इस 52 संड प्रभु जी फ्राइडे तक प्रभु जी आपने हमारी सहायता किया और मदद किया प्रभु जी। और हम एक बात जानते प्रभु जी, इस 52वें हफ्ते में प्रभु जी आपने हमें प्रवेश कराया अपने अनुग्रह में। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। ये वर्ष बीते वर्ष के जैसे रहा प्रभु जी, किसी ने प्रार्थना सुना और चंगाई को पाया प्रभु। इस साल भी प्रभु जी किसी ने प्रार्थना सुना और प्रभु जी उनके जीवन में मैरिज हो पाई प्रभु जी। एक नहीं परंतु दो दो गवाहियां हमारे बीच में हैं और कुछ लोगों की हो रही है प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। कुछ ने सुना प्रभु जी और उन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना सुनकर कंसीव किया, हम आपका धन्यवाद करते। और वो बांझ यीशु मसीह के नाम में ओ प्रभु जी बच्चा जनने पाए प्रभु जी। हर वो घर और घराना प्रभु जी जो तुझसे दूर है वो तेरे पास आ जाए। हर वो परिवार जो तुझसे दूर चला गया यीशु मसीह के नाम में दूर आ जाए। हर परिवार में एकता आ जाए, हर परिवार में शांति आ जाए, हर परिवार में छुटकारा आ जाए। वो एडिक्शन टूटने पाए, गेम के एडिक्शन टूटने पाए, शराब के एडिक्शन टूटने पाए। इनके बच्चे का मन माता पिता की और माता पिता का मन बच्चों की ओर हो जाए, मलाकी ओ के अनुसार प्रभु जी। और इनके घर और घराने में तेरी शांति है प्रभु जी। ऐसे लोग प्रभु जी जो बार बार कर्ज ले रहे हैं, इनके कर्ज समाप्त हो जाए प्रभु जी। कर्ज यीशु मसीह के नाम में आप इनके समाप्त कर दें प्रभु जी। ऐसे लोग जिनको सेवकाई में प्रभु जी अड़चने हैं प्रभु जी, इनके जीवन से वो अड़चने दूर हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता
करता हूँ और विनती और निवेदन करता हूँ, इनके घर और घराने में तेरी शांति आए। वो शांति का सोता ओ प्रभु जी आप है प्रभु जी। इनके घर और घराने में आप शांति दीजिए प्रभु जी। अद्भुत चंगाई दीजिए प्रभु जी। ऐसे लोग जो बेड पर हैं, ऐसे लोग जो बिछौने पे हैं, ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ऐसे लोग जो यात्रा में प्रभु जी, इनकी यात्रा को मुबारक कर। हॉस्पिटल में हैं, उस बेड से बाहर आ जाएँ प्रभु जी। उन बंधनों को टूट जाने की आज्ञा देते, उन तंत्र मंत्र को नष्ट हो जाने की आज्ञा देते। हर वो मुँह शट अप हो जाए जो तेरे लोगों के विरुद्ध में खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर वो प्लान इनका शत्रु का तेरे लोगों के विरुद्ध में जो बनाया जा रहा है प्रभु जी, वो नष्ट हो जाए प्रभु जी। प्रभु तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे हमारे जीवन में, हमारे बीच में पूरी होने पाए, इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आपका सुसमाचार पूरे विश्व में फैलता चला जाए। हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे शहर, हमारे मोहल्लों में, गली कूचों में प्रभु जी, ओ प्रभु आपका सुसमाचार फैलने पाए। जितने लोग शेयर कर रहे हैं वीडियोस को प्रभु जी, उनको बहुत आयत की आशीष देना है। जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है यीशु के नाम में, उनको ब्लेस करना है। जितने लोगों ने अपनी भेंट को डाला यीशु मसीह के नाम में, उनको ब्लेस करना है। यीशु मसीह के नाम में हर वो हाथ प्रभु जी, जिसने ये प्रभु इस सेवकाई को प्रभु जी जो कुछ भी दिया है प्रभु जी, उसको मैं ब्लेस करता, फ्लरिश हो जाने की आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। हर प्रेयर पार्टनर प्रभु जी, जो हमारे चैनल में प्रेयर पार्टनर बने हैं, यीशु मसीह के नाम में उनको अद्भुत रीति से आशीषित कर दे, अद्भुत रीति से आशीषित कर दे प्रभु जी। प्रभु जी कुछ बेटे और बेटियां ऐसे हैं जिनके जीवन में उनको लग रहा क्या संभव है, प्रभु के जीवन में संभव होने लगे प्रभु जी। सारी बातें यीशु मसीह में संभव है प्रभु जी। अद्भुत चमत्कार होने पाए प्रभु जी। वो दर्द, वो पीड़ा देने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। कमी घटी लाने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। बहुत सारे जवान जिनको जो जॉब के लिए प्रार्थना करा रहे प्रभु जी, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, परंतु मैं हर उस जवान के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस चैनल पर जुड़ता है प्रभु जी। यीशु के नाम में बेस्ट जॉब इनकी हो जाए यीशु के नाम में। आने वाले दिनों में अच्छी कंपनी में, अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब को करने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इनके घर घराने में तेरी शांति आए, इनका विवाह जल्द से जल्द होने पाए, इस बेटी का, इस बेटे का प्रभु जी, जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। इनके पास संतानें नहीं, उनको संतान दे यीशु मसीह के नाम में। जिनका जो कुछ भी चला गया, आज यीशु मसीह के नाम में इनका 7 गुना शत्रु लौटाने पाए। जितने लोगों ने इनके विरुद्ध में प्लान किया है, हथियार उठाया है, यीशु मसीह के नाम में वो सब प्लान चौपट हो जाए, नष्ट हो जाए, खंडित हो जाए। जितने लोग मुद्दई होकर हमारे विरुद्ध में नालिश करेंगे, उन सबों से हम जीत जाएंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, और सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। आखिरी इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते। फ्राइडे फास्टिंग प्रार्थना के इस वर्ष के इस आखिरी एडिशन के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने यह अनुग्रह किया प्रभु जी, थोड़ी देर सारे लोग जुड़कर प्रभु तेरी महिमा कर सके। प्रभु ऐसे अनुग्रह करना कि हम रात में भी जुड़ पाए, और ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी कि हम 31st की नाइट को भी हम जुड़ पाए प्रभु जी। और प्रभु हम तुझे धन्य कहने पाए, प्रभु हम तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए। प्रभु बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी तुझसे दूर हो गए हैं, जो संसार की अभिलाषा और संसार में खो गए हैं, उनको आप बचा लें प्रभु जी। प्रभु इस चैनल के माध्यम से हर खोई हुई आत्माएं बचा ली जाए, हर परिवार जो टूट गया यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाए। हर वो संबंध जो यीशु मसीह के नाम में टूट गया है या टूट रहा है, यीशु मसीह के नाम में फिर से जुड़ जाए, यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी सुनियो रहे। आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर भी अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रॉमिस वचन के लिए आप तैयार रहे। 31st की नाइट को जब दुनिया शराब में, डांस में, पार्टी में मस्त होगी, तब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हम आराधना कर रहे होंगे, और उसके गीतों को गाते हुए, उसके भजनों को गाते हुए उसकी उपस्थिति में हम रहेंगे।
हम उसका धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर भला है, निश्चय वो हमारे जीवन की में बहुतायत की आशीष हमें देने जा रहा है। जिसने 2024 तक हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया, 2025 में और अनुग्रह के वर्ष में जब एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, एक तरफ जब महामारी आने वाली है, एक तरफ जब बहुत सा अंधकार के कार्य बढ़ने जा रहे हैं, उस समय वो परमेश्वर अपने अनुग्रह उन सबके जीवन में करेगा। यीशु मसीह के नाम में जो रिसीव करेगा, वो अपनी आशीष को देखने पाएगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम। हालेलुया। अगर आप रात्रि में हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, मैसेज ज़रूर करें। लगभग मैं 11 बजे के बाद, साढ़े 11 के बाद मैं लाइव होऊँगा। अगर रहा हुआ तो इसलिए, परंतु आप जुड़े रहें। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। हमारे कलीसिया का ड्रामा स्किट बच्चों ने बहुत मेहनत करके जितने भी प्रोग्राम को बनाए हैं, हमने शूट किया है और उन्होंने प्रस्तुत किया, उसको ज़रूर से देखें और एप्रिशिएट करें। कम से कम कई लोगों को आप शेयर ज़रूर करें। हालेलुया। अगर आप हमारे चैनल को सहायता देना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप ज़रूर से आप दे सकते हैं। आप कोई भेंट भेजना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अबाउट अस में हमारा बैंक डिटेल है और कहना चाहिए हमारा उसी में पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे नंबर डला हुआ, आप उसमें अपनी भेंट को भेज सकते हैं। प्रभु और अपनी धन्यवाद की भेंट को भी इसमें भेज सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम। सबको जय मसीह की।